नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और 1 जून तक मीन राशि में ही मंगल का गोचर रहेगा। एक सप्ताह तक तो एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग आपके कुंडली में बनेगा और वो है मंगल और गुरु का परिवर्तन योग। ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा गया है। अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी और आवेग। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के भी कारक होते हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु हैं। वायु का साथ मिलने से अग्नि और तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट के भी कारक होते हैं, छोटे भाई के भी कारक होते हैं, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के भी कारक होते हैं। मंगल आपके संघर्ष करने की शक्ति हैं। मंगल ऊर्जा है, जोश है, जुनून है और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ये योग मीन राशि और रेवती नक्षत्र में बनेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और मीन राशि देवगुरु की राशि है, इसलिए इस योग में कुछ न कुछ शुभता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये योग सर्वथा नकारात्मक फल ही देगा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, वो अत्यंत साहसी और पराक्रमी होते हैं। कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेनी ही पड़ती है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर लिया, तो ये योग आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी हो सकता है। तो अंगारक योग का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि अंगारक योग का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 4 का अंक लिखा हुआ है, तो आपकी कर्क राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है, और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर,
राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वह भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं। ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। 23 अप्रैल को मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य के भाव में होगा और राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। मंगल आपकी कुंडली में 10वें भाव और 5वें भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर, मंगल की दृष्टि 3रे भाव पर और मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव में अंगारक योग बनेगा, लेकिन शुरू के 7 दिनों में 23 अप्रैल से 1 मई के बीच आपकी कुंडली में एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और इन 7 दिनों में, शुरू के 7 दिनों में 9वें भाव और 10वें भाव के बीच, गुरु और मंगल के बीच परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में, मंगल का गोचर गुरु की राशि मीन राशि में होगा और 23 अप्रैल से 1 मई तक परिवर्तन योग बनेगा गुरु और मंगल का। परिवर्तन योग जब बनता है तो जिन भाव के बीच ये योग बनता है उन भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो इन 7 दिनों में आपको 9वें भाव और 10वें भाव के, यानी भाग्य और कैरियर के भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो भाग्य की दृष्टि से और कैरियर की दृष्टि से ये 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस समय आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक कर्म के भाव में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, जो कार्य आपके बिगड़ गए थे वो बनना शुरू होंगे और नए कार्यों की शुरुआत होगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल पंचम के भी स्वामी हैं। संतान और शिक्षा की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। मंगल पंचम के स्वामी हैं, देवगुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव संतान और शिक्षा का, 6ठा भाव नौकरी और कॉम्पिटिशन्स का होता है और गुरु और मंगल के बीच परिवर्तन योग बन रहा है। तो 5वें और 6ठे के बीच भी एक बहुत अच्छा संबंध बनेगा और इसका लाभ छात्रों को मिलेगा। सफलता का योग बनेगा। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उन्हें सफलता मिलेगी और मंगल के प्रभाव से आप हर तरह की कॉम्पिटिशन्स को बड़ी आसानी से सफलता अर्जित करेंगे। पंचम भाव जो है
ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को भी शो करता है। और शुरू के ये जो 7 दिन हैं, ये स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर, विदेश यात्राओं पर भी जा सकते हैं। और चूंकि मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो इस समय आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। नए उत्साह के साथ आप कार्यों की शुरुआत करेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ेगी। राहु क्या है? राहु हैं छाया ग्रह। फोटो रिलेटेड एरियाज राहु शो करते हैं। तो जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी एक नए उत्साह का, नई उमंग का संचार होगा। नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नई टीवी सीरियल्स मिलेंगे और नए उत्साह के साथ वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और चूंकि भाग्य इस समय साथ देगा तो सफलता भी मिलेगी। 1 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में गोचर करेंगे, अंगारक योग का प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो जाएगा। नवम भाव में अंगारक योग बन रहा है। मंगल दशम भाव के स्वामी हैं। इस समय आपके मन में अचानक से क्रोध, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बॉस से, पिता से, अपने सहकर्मियों के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। और इस समय कोई भी निर्णय कैरियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, धन को लेकर, व्यापार या शिक्षा को लेकर जल्दबाजी में मत लीजिएगा। खास करके उच्च शिक्षा से संबंधित कोई कोर्स आपको करना है तो जल्दबाजी और आवेग में कोई निर्णय मत लीजिएगा। जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, जो लोग पब्लिशिंग का काम करते हैं, जो लोग आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपने वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। क्रोध, उग्रता पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। और ख़ास करके 16 मई से 21 मई तक तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। जब भी आपको क्रोध आए, जब भी स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस हो, जब भी मन आपका अशांत हो, जब भी जल्दबाजी में एकदम से कोई निर्णय लेने जा रहे हों, आप जहाँ भी हों, घर में हों, ऑफिस में हों, शांत बैठ जाइए। 1 गिलास जल लेकर के अपने सामने रख लीजिए। बजरंगबली का ध्यान कीजिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए, उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में जो फैसला आप लेने जा रहे थे उसका समय टल जाएगा और फिर बाद में आप सही निर्णय ले पाएंगे। साथ ही साथ इन 40 दिनों में आपको धर्म, अध्यात्म से विशेष रूप से जुड़ करके रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, बजरंगबली की शरण में जाइएगा। राहु और मंगल दोनों का उपाय बजरंगबली ही हैं। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए, अपने बात उनके सामने रखिए, उनकी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मन को शांत रखिए।
कोई समस्या नहीं आएगी। विशेष करके 16 से 21 मई के बीच तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। पिता के साथ भी रिलेशंस आपके ख़राब हो सकते हैं। नवम भाव में राहु हैं। राहु धर्म से दूर हटा देते हैं, तो आप जितना अधिक धर्म कर्म से जुड़ेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। इन 40 दिनों में आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो विशेष लाभ होगा। यात्राओं के योग तो बनेंगे ही, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ यात्रा पर जाइएगा, सावधानी से यात्रा कीजिएगा। एक बार मंगल राहु को क्रॉस करके आगे निकल जाएं, तो फिर ये योग आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा, और ऐसा 21 मई के बाद होगा, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। तो नवम भाव के और दशम भाव के अच्छे फल आपको प्रदान करेंगे। अब आइए समझते हैं कि क्या क्या अच्छे फल आपको मिलेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि अंगारक योग का सर्वथा अशुभ फल ही आपको मिलेगा। 1 मई को देवगुरु लाभ के भाव में गोचर करेंगे, भाग्य के भाव के स्वामी होकर के, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 11वां भाव आपकी इनकम को शो करता है, तो आपके आय में वृद्धि होगी। आय के स्रोत जो बंद हो गए थे वो फिर से शुरू होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। मान सम्मान का लाभ मिल सकता है। मंगल दशम के स्वामी हैं। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है और भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों से इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली का तीसरा भाव सर्वथा जागृत रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव पर गुरु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि मंगल क्विक एक्शन वाले ग्रह हैं, त्वरित निर्णय और जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं। इस बात से थोड़ा सा बच करके रहिएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आप कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, फिर भी आपको निर्णय लेते समय सावधान रहना होगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम पर और गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी, व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। गुरु पंचम और सप्तम का लाभ देंगे, तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके विवाह का योग बनेगा। संतान और शिक्षा की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो लोग शेयर सट्टे और लॉटरी से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन चूँकि पंचम के स्वामी मंगल हैं और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं, तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में कोई भी निवेश जल्दबाजी में, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के और कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा। छोटा निवेश किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के आप करेंगे तो आपको इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। चूँकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो इस समय आपको विदेशों से भी लाभ मिलेगा और विदेश जाने का योग भी बनेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए अंगारक योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का पूरा यूज़ कर लिया और जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।